हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। और इस वीडियो में हम करेंगे सीडीपी। जो आपका सीडीपी है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, जो कि आपकी 30 मार्क्स की आएगी। उस 30 मार्क्स का थर्ड चैप्टर करेंगे हम, जिसका नाम है इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। तो इस चैप्टर के नाम से आपको आइडिया लग रहा होगा कि हम क्या पढ़ेंगे इसमें। बेसिकली कि जो हेरिडिटी होती है और इन्वायरमेंट होता है, उसका क्या इन्फ्लुएंस होता है एक बच्चे की डेवलपमेंट पे, वो बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आपको सभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो है वीडियो की टाइम पे मिलती रहे। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, और जो टेलीग्राम का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। आप वहां से जाके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप मेरे चैनल पे पहले से होगे तो आपको पता होगा, मैं इस तरीके से नहीं पढ़ाती हूँ। मेरा बोर्ड पर्टिकुलर सेट होता है और मैं खुद इन फ्रंट कैमरा आके पढ़ाती हूँ। पर लेकिन अभी मैं आउट ऑफ टाउन हूँ, तो इस वजह से मेरे पास अभी यही मटेरियल है पढ़ाने के लिए। तो थोड़ा एडजस्ट करना, कुछ डेज़ की बात है, फिर प्रॉपर क्लास लगाएंगे। तो अब हम करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 3, इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है ये। 1 से 2 क्वेश्चन आपके सीटेट के पेपर में से देखे जाते हैं, और जो आपका अब दिसंबर में पेपर है उसमें भी आपके 1 से 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से पक्का मिलेंगे। मैंने सीटेट नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है चैनल पे, जहाँ पे सभी कंटेंट आपको मिल जाएगा हर सब्जेक्ट का, ईवीएस, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी एंड इवन योर सीडीपी। तो आपको इन 5 सब्जेक्ट का आपका कंटेंट डेफिनेटली मिल जाएगा। और फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करेंगे भाई सीटेट विदाउट कोचिंग। बस आपको क्या करना है, मेरी सभी वीडियोस कंप्लीट वॉच करनी है। और मैं टेलीग्राम चैनल पे अपने डेली क्वेश्चंस अपलोड करती हूँ, जो भी हम पढ़ते हैं उससे रिलेटेड, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। तो आपको क्या करना है कि जो टेलीग्राम चैनल है उसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो। और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि टाइमली नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। मतलब हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का क्या इन्फ्लुएंस रहता है एक बच्चे की डेवलपमेंट पे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हेरिडिटी क्या होता है और इन्वायरमेंट क्या होता है। तो चलो पढ़ते हैं, हेरिडिटी से करते हैं शुरुआत। हेरिडिटी बेसिकली क्या होती है, ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर चिल्ड्रन। तो देखिए क्या होता है, जब एक बेबी बोर्न होता है, जब एक बेबी का जन्म होता है, तो उसे डीएनए की फॉर्म में ना कुछ जीन्स मिलती हैं अपने पेरेंट्स से। पेरेंट्स अपने बच्चे को क्या देता है, डीएनए की फॉर्म में कुछ जीन्स देता है, जिन्हें हम बोलते हैं जेनेटिक ट्रेट्स। तो उनका ट्रांसमिशन, उसे हम बोलेंगे हेरिडिटी। तो हेरिडिटी क्या हुआ, ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर चिल्ड्रन। और ये जब बेबी होता है उस टाइम पे ये जो डीएनए होता है वो बनता है, और उसके थ्रू क्या होती है, जेनेटिक ट्रेट्स ट्रांसफ़र होती हैं। तो सभी को पता चल गया है कि हेरिडिटी क्या होता है। तो हेरिडिटी में बेसिकली आपकी जो डीएनए के अंदर जीन्स होती हैं, जिन्हें हम बोलते हैं जेनेटिक ट्रेट्स, और वे ट्रांसफ़र होती हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन। और जो ये जेनेटिक ट्रेट्स होती हैं, ये बताती हैं कि बच्चा किस तरह से डेवलप करेगा। इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, मतलब कि हेरिडिटी कैसे इन्फ्लुएंस करेगा बच्चे की डेवलपमेंट को। तो ये था आपका हेरिडिटी। सभी बच्चों को अच्छे से समझ आ गया होगा कि हेरिडिटी बेसिकली क्या होता है। अब चलते हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ हेरिडिटी, कि ये जो हेरिडिटी है, जो ये जेनेटिक्स है, जो हमें अपने पेरेंट्स से मिलते हैं, ये हमें कैसे इफ़ेक्ट करते हैं वो देखते हैं। नंबर 1 आता है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जो एक बच्चा होता है, एक छोटू सा बेबी होता है, हाँ ये तो ज़्यादा बड़ा हो गया, तो चल बड़ा, तो लाइफ लॉन्ग हेरिडिटी इम्पैक्ट करेगी बच्चे पे। तो जो बच्चा होता है, ये मैंने बनाया है, मेरी ड्राइंग ऐसी है, देख लेना थोड़ा। तो ये जो बच्चा है, इसकी ना फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब जो इसके हेयर्स होंगे, इतने बड़े बड़े हेयर्स होंगे, हेयर्स की थिकनेस ज़्यादा रहेगी, कम रहेगी, हेयर का कलर कैसा रहेगा, ब्राउन रहेगा, प्रॉपर ब्लैक रहेगा। तो जो हेयर का कलर रहेगा बच्चे का, जो ये किस पे डिपेंड होगा, ये उसकी हेरिडिटी, जो से डीएनए में जीन्स मिली हैं वो बताएंगी बच्चे का हेयर कलर कैसा रहेगा। बच्चे की आईज़ कैसी रहेंगी, बच्चे की आईज़ का कलर, बच्चे की आइज़ ब्लू रहेंगी, बड़ी रहेंगी, छोटी रहेंगी, ये भी आपकी जो हेरिडिटी है ये बताती है।
बच्चे का हेयर कलर, बच्चे की हाइट कितनी रहेगी, बच्चा लंबा रहेगा या बच्चा छोटू रहेगा, ये कौन बताती है, हमें हेरिडिटी बताती है। तो जो हेरिडिटी है वो बच्चे की डेवलपमेंट पे इफेक्ट कर रही है या नहीं कर रही है, खुद ही बता दीजिए। कर रही है, डेफिनेटली कर रही है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, वो है इंटेलिजेंस। बच्चे का आईक्यू लेवल, इंटेलिजेंट क्वेश्चंट, इंटेलिजेंस भी बच्चे की इम्पैक्ट करेगी हेरिडिटी से। अगर मम्मा पापा दोनों इंटेलिजेंट हैं तो बच्चा भी पूरा इंटेलिजेंट होगा। अगर मम्मा पापा इतने स्टडीज़ में इंटेलिजेंट नहीं है तो बच्चा भी डल होगा। अगर जो पेरेंट्स हैं वो स्पोर्ट्स में काफ़ी अच्छे हैं तो बच्चे के पूरे चांस, देखो इसमें हम क्या बोलेंगे, चांसेस हैं, वी कांट से फॉर द श्योरिटी, पर ज़्यादा चांस ऐसे हैं, मतलब आप कुछ भी श्योर नहीं कह सकते ज़िंदगी में, इस दुनिया में, पर हाँ चांसेस पूरे हैं। अगर पेरेंट्स इंटेलिजेंट रहेंगे तो बच्चा भी इंटेलिजेंट होगा, पूरे चांसेस है, पर कई केसेस में डल भी हो सकता है, पर चांसेस ज़्यादा हैं। कैरेक्टर, अगर मम्मा पापा दोनों कूल हैं, दोनों शांत स्वभाव के हैं, तो पूरे चांसेस है बच्चा भी जो है वो कूल रहेगा, बच्चा भी शांत स्वभाव का रहेगा। मम्मी पापा ज़्यादा गुस्सा करते हैं, बच्चे में चांसेस हैं कि वो ज़्यादा गुस्सा करेगा, उसका जो कैरेक्टर है, उसका जो नेचर है वो काफ़ी एंग्री रहेगा। तो आपने देखा कि आपकी जो हेरिडिटी है वो कितना इम्पैक्ट करती है बच्चे की डेवलपमेंट पे। हेरिडिटी मतलब ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक ट्रेट्स, ये जेनेटिक ट्रेट्स जो होती हैं ये कितना ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं एक बच्चे की डेवलपमेंट पे, आप खुद ही देख लीजिए। फिजिकल में भी, उसके इंटेलिजेंस में भी, उसके कैरेक्टर पे भी, हर चीज़ पे प्रभाव पड़ता है माँ बाप का। तो पेरेंट्स जो अपने जीन्स देते हैं चिल्ड्रन को डीएनए के फॉर्म में, जो जेनेटिक ट्रेट्स होते हैं, ये बच्चे की आप देख सकते हो डेवलपमेंट पे कितना ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, वो है इन्वायरमेंट। देखा था आपने इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, तो इन्वायरमेंट पढ़ेंगे अब। इससे आपके 1 से 2 क्वेश्चन पक्का आएंगे इस चैप्टर से, तो बहुत ही ध्यान से आप इसको पढ़ेंगे, बिल्कुल ध्यान से इसको पढ़ना है, जो मैं बता रही हूँ आपको ध्यान से सुने। बाकी इसके जो क्वेश्चन हैं वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर भी आपके दे दूँगी। अगर हमारे सीटेट के पेपर से पहले 1 के सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो मैं लाइव आके आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है जी, मेहनत करनी है, चैनल को सपोर्ट करना है। अब बात करेंगे एनवायरनमेंट की। देखिए एनवायरनमेंट एक फ्रेंच वर्ड है, इन्वायरोनिया से ये बना है, जिसका मतलब होता है टू सराउंड। तो मतलब जो इन्वायरमेंट बना है ये इन्वायरोनिया वर्ड से बना है, और इन्वायरोनिया एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है टू सराउंड। तो बेसिकली इन्वायरमेंट क्या होता है, जो एक बच्चा है उसको जो भी उसे सराउंड करती है, जो भी चीज़ें हैं, जो उसका इन्वायरमेंट है, जिस इन्वायरमेंट में वो रहता है वो बच्चा, वो क्या होगा, वो उस पे इम्पैक्ट करेगा, उसकी डेवलपमेंट पे इम्पैक्ट करेगा। जिस तरह से उसे सराउंडिंग मिल रही है, जिस तरह का उसे नेबर मिल रहा है, एक बच्चे का जिस तरह का पड़ोस है, एक बच्चा जो है उसे किस तरह का इन्वायरमेंट मिल रहा है, एक फ्री इंडिपेंडेंट इन्वायरमेंट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, बच्चा जो है उसे एक अच्छा हेल्दी इन्वायरमेंट मिल रहा है नहीं मिल रहा है। आपने देखा होगा टीचर्स अगर आप जाते हो जब भी स्कूल में, तो बच्चे कहते हैं एक अच्छा इन्वायरमेंट दो, बच्चे को पढ़ने के लिए बोले एक अच्छा इन्वायरमेंट दो। तो इन्वायरमेंट काफ़ी हद तक बच्चे की डेवलपमेंट पे इम्पैक्ट करता है, क्योंकि देखिए बच्चा क्या होता है, अपने इन्वायरमेंट में रहता है, सराउंडिंग में रहता है, तो उसका प्रभाव बच्चे पे ज़रूर पड़ेगा कि वो किस तरह से रहता है, किस तरह का उसका इन्वायरमेंट है। अब चलो पढ़ते हैं कि इसके इफ़ेक्ट क्या है इन्वायरमेंट के। जैसे हमने हेरिडिटी के पढ़े थे, वैसे ही अब हम इन्वायरमेंट के इफ़ेक्ट्स पढ़ेंगे कि इन्वायरमेंट के क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं एक बच्चे पे, एक चिल्ड्रन पे। तो लेट्स सी इफ़ेक्ट्स ऑफ इन्वायरमेंट। सबसे पहला आपका आता है फिजिकल डिसिमिलैरिटी। अब आप बोलोगे आपने फिजिकल डिसिमिलैरिटी तो हमें हेरिडिटी में भी पढ़ाया और इसमें भी पढ़ा रहे हो, तो जी मैं आपको बताती हूँ। जैसे आपने देखा होगा माउंटेनियस एरिया पे लोगों की हाइट थोड़ी छोटी होती है, तो ये क्या है, फिजिकल मतलब इन्वायरमेंट के कारण उसमें फिजिकल डिसिमिलैरिटी आ रही हैं। तो ये और आप वहीं पे आप देखोगे जो प्लेन्स पे रहते हैं एरिया पे, वे काफ़ी टॉल होते हैं। तो ये क्या है, ये फिजिकल डिसिमिलैरिटीज़ हैं इन्वायरमेंट के बेसिस पे। तो एक प्लेस है, आई डोंट नो आपने उसके बारे में सुना है या नहीं सुना है, जिसे हम बोलते हैं कोल्हापुर। ये महाराष्ट्र में होता है, और मैंने बहुत सुना है कि जितने भी रेसलर्स होते हैं वो यहाँ पे जाते हैं, क्योंकि यहाँ का इन्वायरमेंट ऐसा है, इन्वायरमेंट यहाँ का ऐसा है इस एरिया का कि बच्चों काफ़ी हेल्दी रहते हैं, काफ़ी मोटे हो जाते हैं। तो कोल्हापुर एक ऐसा प्लेस है, और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी बता रहा है। आई हैव सीन मैनी पीपल जो मेरे सराउंडिंग से गए हैं और वो हेल्दी होके आए हैं। तो देख सकते हो आप एक इन्वायरमेंट का फिजिकल पे कितना इम्पैक्ट जो है पड़ रहा है।
फिर आता है सेकंड, इफेक्ट ऑन सुपियोरिटी ऑफ रेसेस। देखिए आपने देखा होगा साउथ अफ्रीका के जो लोग होते हैं वो उनका जो रेस होती है, मतलब जो कलर होता है, स्किन टोन ब्लैक होती है। वहीं पे जो यूरोपियंस होते हैं वो काफ़ी वाइट होते हैं। तो आप क्या देख सकते हो कि उनका जो इन्वायरमेंट है जहाँ वो रहते हैं वो उनके रेस पे इम्पैक्ट करती है। तो जैसे ये क्या बता रहा है कि जो इन्वायरमेंट होता है वो हमारी रेस पे भी इफेक्ट करता है। अब बात करेंगे इफेक्ट ऑन पर्सनैलिटी। भाई पर्सनैलिटी काफ़ी हद तक इन्वायरमेंट पे रहती है। अगर एक उसे काफ़ी फ्री इंडिपेंडेंट, अगर एक बच्चे को फ्री इंडिपेंडेंट, काफ़ी खुला माहौल, काफ़ी उसे फ्रीडम ऑफ स्पीच मिल रही है तो बच्चे की पर्सनालिटी काफ़ी बोल्ड बनेगी। वहीं पे एक ऐसा इन्वायरमेंट उस बच्चे को मिल रहा है जहाँ पे छोटे बच्चों को बोलने नहीं दिया जाता, उनके ओपिनियंस मैटर नहीं करते, तो बच्चे की पर्सनालिटी काफ़ी सबमिसिव बनेगी, ज़्यादा अच्छी नहीं बनेगी। तो आप देख सकते हो इन्वायरमेंट का कितना ज़्यादा रोल है आपकी पर्सनालिटी पे। फोर्थ आता है इफेक्ट ऑन मेंटल ग्रोथ। डेफिनेटली बच्चे की मेंटल हेल्थ भाई काफ़ी इम्पैक्ट करती है इन्वायरमेंट से, मतलब जिस तरह के एरिया में वो रहता है, जिस तरह की उसकी सराउंडिंग है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक बच्चा रहता है जहाँ पे सुपरस्टिशियस, मतलब अंधविश्वासों को बहुत यकीन दिया जाता है, तो वहाँ पे वो मेंटली काफ़ी वीक होगा। वहीं पे एक एरिया है, एक इन्वायरमेंट है जहाँ पे वो साइंटिफिक बहुत हैं लोग वहाँ के, तो उसका जो मेंटल ग्रोथ होगी वो काफ़ी इम्पैक्टफुल होगी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगी। फिफ्थ है इन्वायरमेंट्स मल्टीपल इफेक्ट ऑन द ग्रोथ ऑफ ऑन दी ग्रोइंग चिल्ड्रन। भाई ग्रोइंग चिल्ड्रन पे इन्वायरमेंट काफ़ी असर करता है। बच्चा देख के सीखता है। आपने सुना होगा बच्चे को जैसा माहौल दिया जाए बच्चा वैसा ही बन जाता है। तो ग्रोइंग जो चिल्ड्रन होते हैं उन पे जो है इन्वायरमेंट काफ़ी इम्पैक्ट करता है। ग्रोइंग चिल्ड्रन पे इन्वायरमेंट का काफ़ी असर रहता है, काफ़ी प्रभाव रहता है। तो आप देख सकते हो इन्वायरमेंट कितने इफ़ेक्ट्स हैं इन्वायरमेंट के बच्चे की डेवलपमेंट पे। तो फिज़िकल डिसिमिलैरिटीज़ है, सुपरियॉरिटी ऑफ रेसेस है, इफेक्ट ऑन पर्सनालिटी है, इफेक्ट ऑन मेंटल ग्रोथ है, इन्वायरमेंटल मल्टीपल इफेक्ट ऑन ग्रोइंग चिल्ड्रन है। आई होप आपको ये दोनों टॉपिक बिल्कुल अच्छे से समझ आए होंगे, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको श्योरली रिप्लाई करूँगी। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, नेचर वर्सेस नर्चर। देखिए इससे क्वेश्चन बनता है। तो देखिए नेचर आपका होता है हेरिडिटी। नेचर मतलब हेरिडिटी। हेरिडिटी मैं आपको बता दूं ये बच्चों स्टैटिक होती है, मतलब आप इसे चेंज नहीं कर सकते ना। हेरिडिटी जो आपको जीन्स मिली है अपने पेरेंट्स से, जो बच्चे को जीन्स मिलती है अपने पेरेंट्स से, पी फॉर पेरेंट्स, सी फॉर चिल्ड्रन। तो जो पेरेंट्स बच्चों को जीन्स देते हैं, जो जेनेटिक ट्रेट देते हैं, हमने यहाँ पे देखा तो जो जेनेटिक ट्रेट्स देते हैं वो जेनेटिक ट्रेट्स हम बदल नहीं सकते, वो स्टैटिक होती हैं। वहीं पे जो इन्वायरमेंट होता है वो डायनामिक होता है, क्योंकि देखिए आप इन्वायरमेंट चेंज कर सकते हो, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाओ इन्वायरमेंट चेंज हो जाएगा, पर लेकिन हेरिडिटी चेंज नहीं हो सकती। तो नेचर बोला जाता है हेरिडिटी को और नर्चर बोला जाता है इन्वायरमेंट को। वैसे अगर आप देखोगे तो नेचर को हम इन्वायरमेंट बोलते हैं, पर यहाँ पे नेचर हेरिडिटी है, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर पूछा जाएगा नेचर क्या है तो नेचर हेरिडिटी है और नर्चर इन्वायरमेंट है। मतलब नर्चर का मतलब किस तरह से आप अपब्रिंग हुए हो, तो वो आपका इन्वायरमेंट है, आप इस किस इन्वायरमेंट में अपब्रिंग हुए हो। तो नेचर वर्सेस नेचर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बड़ी डिबेट रहती है कि हेरिडिटी का ज़्यादा इम्पैक्ट रहता है या इन्वायरमेंट का, ये काफ़ी लोग इस पर डिबेट करते हैं। तो बस आपको ये पता होना चाहिए कि नेचर बोलते हैं हेरिडिटी को और नर्चर बोलते हैं इन्वायरमेंट को। ये पॉइंट सभी बच्चों का बिल्कुल टिप्स पे क्लियर होना चाहिए। एक आपका सीटेट में क्वेश्चन आता है, मैं लिख बता देती हूँ, सीटेट में काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है, जो डेवलपमेंट होती है एक चाइल्ड की वो नेचर से होती है या नर्चर से होती है, या नेचर एंड नर्चर बोथ से होती है। तो आपको सेलेक्ट करना है नेचर प्लस नर्चर। आपको क्या सेलेक्ट करना है, नेचर एंड नर्चर, इंटरप्ले ऑफ नेचर एंड नर्चर, ये दोनों साथ में मिलके एक बच्चे की डेवलपमेंट, जो एक बच्चे की डेवलपमेंट होती है वो नेचर और नर्चर दोनों से होती है। हेरिडिटी भी इफेक्ट करेगी बच्चे की और उसका इन्वायरमेंट भी इफेक्ट करेगा। एक एग्जांपल दे देती हूँ मैं। फॉर एग्जांपल एक के जो पापा हैं वो स्पोर्ट्स पर्सन हैं, पर लेकिन इन्वायरमेंट में वो उस जो स्पोर्ट्स पर्सन है तो क्या करा गया, उस बच्चे को इन्वायरमेंट ही नहीं दिया गया, उसे कोचिंग ही नहीं दी गई, उसे ट्रेनिंग ही नहीं दी गई, उसे घर पे रखा गया। तो भाई बच्चा कैसे बनेगा स्पोर्ट्स पर्सन, नहीं बन सकता। तो नेचर प्लस नर्चर दोनों का सहयोग होना जरूरी है एक बच्चे की डेवलपमेंट पे। तो नेचर एंड नर्चर दोनों ही इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करते हैं एक बच्चे की डेवलपमेंट पे। मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स दे देती हूँ, एक मिनट रुक जाइए, नेचर और नर्चर से, जिससे कि आपका पॉइंट जो है क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल नेचर मतलब आपकी थी हेरिडिटी, एक बच्चे को जीन्स मिली हुई है कि वो टॉल होगा,
पर लेकिन वह ऐसे इन्वायरमेंट में रहता है जहाँ उसे न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, जहाँ बच्चे को न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, तो क्या वो बच्चा ग्रो करेगा? जी नहीं करेगा। तो नेचर और नर्चर दोनों का सहयोग होना बहुत ज़रूरी है, दोनों का इंटरप्ले होना बहुत ज़रूरी है। तो ये थे आपकी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपके पुट करूँगी आपके टेलीग्राम चैनल पे, तो जो बच्चे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, समझ आया, तो एक लाइक ज़रूर करना। So thank you for watching the video. I hope you liked it and wish you all the best for your CTET exam. फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करेंगे जी। मेंस एजुकेशन हब का सिर्फ एक ही नारा है, फर्स्ट अटेम्प्ट में सीटेट क्लियर करके दिखाएंगे विदाउट कोचिंग। बस क्या करना है, रेगुलर रहना है, सभी वीडियोस कंप्लीट वॉच करनी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, विश यू बेस्ट ऑफ लक।